सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई आज बात करते हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं जो गरीबी में अपना जीवन जीते हैं उन पर। तो भाई आप सबको समझना पड़ेगा कि आप भारत भूमि के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हो। 7वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई दूसरा पंथ मजहब था ही नहीं। तो इस हिसाब से आप भारत भूमि के हर इंच के मालिक हुए। दूसरी बात, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। चाइना में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि वहां लीज सिस्टम चलता है जो कुछ सालों के बाद 40-50 साल के बाद वापस गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार भारत में भी ये हो सकता है कि जितनी भी भूमि बची हुई है प्राइवेट भूमि को छोड़कर, जो गरीब सनातनी परिवार हैं, जो भी हैं, जितने भी हिंदू परिवार हैं देश में, जो करोड़ों की संख्या में हिंदू परिवार हैं, वो पूरी भूमि उनके नाम कर दी जाए और उस पर भी लीज सिस्टम चले। सरकार को कोई कार्य करना है तो वो भी लीज पे ही होगा, जिसका सरकार को लीज देना पड़ेगा, जिसके भी जमीन से वो निकलेगा। और कोई भी अगर विदेशी आकर जमीन खरीदता है या कोई भी खरीदता है तो उसको 40-50 साल बाद वो जमीन वापस लौटानी पड़ेगी और वो लीज सिस्टम होगा। 40 साल का कोई लीज दो और प्रॉपर्टी बनाओ या कोई कारोबार करो। विदेशी कंपनी भी ऐसे भी कोई प्लांट लगाती हैं, कहीं भी कुछ भी करती हैं। तो सनातनियों को आप लीज दो और आप काम करो, और सनातनियों के लिए ये नियम होगा कि वो उसको कहीं सेल कर ही नहीं सकेंगे। इससे क्या होगा कि जो हर मैं आपको बताता हूं, आईएसआई के कम से भी कम लाखों की संख्या में जासूस देश में घुसे हुए हैं। आप थोड़ा बहुत सख्ती उधर कश्मीर साइड बॉर्डर पे या राजस्थान जो पाकिस्तान से लगती हुई बॉर्डर सीमा उस पे तो कर दोगे, लेकिन गृह मंत्री ने खुद बोला है कि बांग्लादेश की तरफ से कोई घुसपैठ रोक ही नहीं सकता। तो वहां से जो सामान ढोने वाले जो समुद्री जहाज होते हैं, उनके थ्रू पाकिस्तान अपने एजेंटों को भेजता है। वो बांग्लादेश में दाखिल होते हैं और बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं, और इंडिया में 2000 रुपए में सभी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, जिससे वो जमीन परचेज करते हैं। और ये की लैंड जिहाद चला हुआ है। तो इसको रोकने का एक यही तरीका है कि प्राइवेट भूमि को छोड़कर जितनी भी भूमि बची है सभी हिंदू परिवारों के उनको नाम कर दो और मालिक बना दो। भाई आप कितना भी किसी पार्टी को चिल्लाते रहो, कोई नेता ने आज तक आपका भला नहीं किया है। अगर आप सही सनातनी को ऊपर पहुंचाओगे तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मैंने चाइना का सिर्फ उदाहरण दिया है, ये और कई देशों में भी है कि वहां पर कोई जमीन खरीद ही नहीं सकता, वो सब लीज सिस्टम होता है, कहीं 50 साल 60 साल का। तो अगर वाक्य में ही इस देश का मालिक बनना है, हिंदुओं को ताकतवर बनना है, तो यही एक रास्ता है कि सही सनातनी को ऊपर भेजो तो ये बड़े बड़े कार्य कर सके। मुगल काल से भी पहले से नेता राजा ये बातें बोलते आए हैं कि हम हिंदुओं का भला करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन भाई आज तक रियलिटी ये है, आज तक हिंदुओं का भला हुआ ही नहीं है। आज भी हिंदू परिवार गरीबी में अपना जीवन जीते हैं। अगर आप पूरी भूमि के मालिक होगे तो आप सभी के पास एक व्यवस्था होगी। बाकी अन्य पंथ और मजहब काफी है कमाने के लिए, लेकिन आप इस देश के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हो, जिसका बिल्कुल खुला प्रमाण पड़ा है, लेकिन किसी ने यह बात आज तक उठाई नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं, किसी नेता के भक्त मत बनो, अच्छे सनातनियों को ऊपर पहुंचाओ जो सही में सनातनियों को गरीबी से निकालकर एक अच्छा देश को भविष्य दे सके। किसी भी नेता ने आज तक हिंदुओं का भला नहीं किया है। वो एक जो बेसिक जरूरत होती है ना, बच्चों की पढ़ाई, कमाना, खाना, इसी में उसकी जिंदगी निकल जाती है। और देश के बारे में क्या सोचेगा? फिर भी कर्ज, सबकी जिंदगी कर्ज पे चली हुई है, ईएमआई पर सबका जीवन कट रहा है सनातनियों का, जबकि आप देश के अच्छे सच्चे मालिक हो। और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है कि आप सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हो। 7वीं शताब्दी से पहले भारत भूमि पर कोई अन्य मजहब पंथ था ही नहीं। और जहां तक बुद्धिस्ट की बात है तो ये भी सनातन से ही निकला है। तो ऐसे बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं अगर आप सही लोगों को सपोर्ट करोगे और ऊपर तक पहुंचाओगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और गरीबी ख़त्म करने का हिंदुओं का यही एक रास्ता है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं लिख के देता हूँ ये चीज़ें। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।